बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र मुराद, आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के हवाले से कुछ आम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जिनसे आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, जहां एक जानब अमेरिका और यूरोप के इस वक्त जो ममालिक हो चुके हैं, 18 ममालिक हो चुके हैं जिन्होंने इस वक्त जो है वो सस्पेंड कर दी है इमदाद उस वाहिद इदारे की जो सिर्फ एक ही बचा था, UNRWA के नाम से, जो फ़लस्तीन के अंदर एक फ्लाई इदारा था जो है वो 2 वक्त का खाना वगैरह दे रहा था जो फ़लस्तीनियों को, या फिर उसके साथ साथ पानी की बोतलें वगैरह उनको फराहम कर रहा था। तो उसके ऊपर पाबंदी लगाने के अंदर जो अमेरिका का मिशन था, जिसको जो है वो सबसे पहले जो है वो इनिशिएट किया गया था US की जानब से, उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। वो तमाम चीज़ें आपको मालूम है। तो उसके अंदर अब 18 ममालिक हो चुके हैं एक जानब। दूसरी जानब अब एक और आप चीज़ देखिएगा, आपके साथ वो आगे चलकर थोड़ा सा शेयर करते हैं, जो चीज़ आपको ये बताएगी, ये क्लैरिफाई कराएगी आज बाई फैक्ट्स एंड बाई फिगर, कि ये जो दोहरा सलूक है, ये जो दोहरा चेहरा है, ये खास तौर के ऊपर जो यूरोप का जो डबल फेस जो एक पॉलिसी होती है, वो आप अपनी आंखों से देखेंगे। वो तमाम चीज़ें आपको बताने से पहले आप एक चीज़ देख लीजिएगा, इस इदारे की कितनी स्वीटी का एक जो एक वो है आलम है। अल जज़ीरा की एक खबर है, UN चीफ सेज UNRWA इज बैकबोन ऑफ गजा एंड रिस्पॉन्स। अब ये आप एक चीज देखिएगा कि UN का चीफ खुद ये क्लेम कर रहा है, खुद आकर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी कह रहा है कि ये हमारे लिए बैकबोन की हैसियत रखता है। अगर इस इदारे की इमदाद जो है वो मजीद बंद रही तो फिर जो है वो ये जो फूड स्टारवेशन का या जो एक आलमी कहत का प्रोग्राम है अमेरिका का, फिर जिसके अंदर 18 ममालिक अब तक हो चुके हैं, फिर ये जो है फ़लस्तीनियों के लिए उस चीज़ से ज़्यादा खतरनाक होगा या उस चीज़ से ज़्यादा नुकसानदेह होगा जो आपने जो है वो सुपर पावर इतनी बड़ी बड़ी जो है वो उनके ऊपर जो अपने मिसाइल या ड्रोन वगैरह मार मार के अप्लाई कर चुकी हैं, उनसे भी ये ज़्यादा खतरनाक होगा। फिर दुनिया न्यूज़ की भी खबर है आपके सामने। फिर ये जो है वो इसके ऊपर जो है वो इसराइल का भी एक रद्दमल आप देख लीजिएगा, UNRWA's मिशन मस्ट बी टर्मिनेटेड से इसराइल नेतन्याहू। फिर ये नेतन्याहू का भी आपके सामने बयान आ चुका है कि जो है वो इसको बंद होना चाहिए UNRWA के इदारे को। फिर दूसरी जानब अब डबल फेस आप देखिएगा, डबल फेस पॉलिसी यूरोप की आप देखिएगा। यूरोप एग्रीज $50 बिलियन फंडिंग डील फॉर यूक्रेन एट पिवटल टाइम इन द वार। CNN की नाज़रीन खबर है, मोस्ट ऑथेंटिकेटेड जराये से है। फिर यही खबर जो है वो आपको गार्डियन के ऊपर भी मिलेगी। फिर इसी के साथ साथ जो है फाइनेंशियल टाइम और ब्लूमबर्ग के तमाम चीज़ें आपके सामने चल रही हैं। अब हुआ नाज़रीन ये है कि 50 अरब डॉलर की फौरी इमदाद का ऐलान कर दिया गया है यूक्रेन के लिए। अब हम ये चीज़ नहीं कहते हैं या ये हमारा बिल्कुल भी जो है वो कंसर्न नहीं है कि उनको यूक्रेन को क्यों मदद की गई है, क्योंकि इस वक्त वो भी वार के अंदर है। मगर आप एक चीज़ अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि ये जो यूक्रेन को मदद की गई है, यूक्रेन को जो मदद की गई है, ये यूक्रेन यूज़ करेगा उन वेपन खरीदने में या वो असला खरीदने में जो वो इस्तेमाल करेगा रूस के खिलाफ। वो इसको जो है वो उनको ये एक प्राइमरी उनको जो है वो नीड नहीं है, उनको एक सेकेंडरी नीड है। दूसरी जानब आपके सामने कि जहां अब जो है वो लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी हैं, बेचारे भूखे मर रहे हैं। उनकी स्टोरीज हम आपको हर रोज़ ही जो है वो कोई ना कोई इस तरीके से या उनकी खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि वो पानी के बगैर भी जो है वो इवन हत्ता के जो है वो मर रहे हैं। तो उनको वो चीज़ ज़रूरी थी, उनको खुराक पहुंचाने के हवाले से। उधर तो आपने जो है वो 18 ममालिक हो चुके हैं जिन्होंने इमदाद बंद कर दी है उसकी। फिर उसके बरक्स जो है वो यूक्रेन को आप कर रहे हैं जिसकी सेकेंडरी नीड है, जिधर प्राइमरी नीड है आपको एक फौरी तौर के ऊपर करना चाहिए, वो आप उस हवाले से आपके सामने इनकी डबल पॉलिसी आ चुकी है बाई फैक्ट्स एंड बाई फिगर्स। फिर ये गार्डियन की भी रिपोर्ट आपके सामने है और फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट इसके साथ आपके सामने है। अब अगली नाजरीन आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर शेयर करेंगे नाजरीन। अब इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान खास तौर के ऊपर जो मामला चल रहे हैं वो इंतहाई अब नाजरीन संगीनी की जानिब जा रहे हैं। अब इसके अंदर एक अमेरिका का एक बड़ा जो रोल है वो सामने आ चुका है। US का आप एक खबर देखिएगा, I24 न्यूज़ की खबर है, US House passes bill to ban Hamas other preparators of October 7। अब नाजरीन US के जो है वो हाउस के अंदर एक बिल पास कर दिया गया है। इंतहाई जो है वो उसके अंदर जो है वो सिर्फ 2 लोगों ने इसकी जो है वो मुखालफत की है। 422 की तादाद में इसके जो है वो इसके हक में थे कि इसको वो करना चाहिए और फिर जो है वो हमास को बैन किया गया है। अब एक चीज़ इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी जो है वो इस हवाले से होगी क्योंकि जो एक पोस्ट वार के हवाले से जो एक प्लान है खास तौर के ऊपर USA का या अमेरिका का, वो प्लान क्या कहता है, हमने आपको बाय द वे कल भी जो है वो पिछले ब्लॉग के अंदर भी आपको बताया था। जो उनका एक प्लान है उसके मुताबिक तो ये चीज़ है या ये मुआहदा किया गया है कि सबसे पहले जैसे ही सीज फायर होगा तो अगले ही दिन जो है वो जो हुकूमत जो जिनके हवाले की जाएगी वो अरब कोलियन बनाएंगे हुकूमत। फिर जैसे ही वो अरब कोलियन बनाएंगे तो फिर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कहा जाएगा सऊदी अरेबिया को कि आप जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करें फ़लस्तीन को। फिर जैसे ही सऊदी अरेबिया रिकॉग्नाइज करेगा तो उसके बाद जो है वो अगले फेज में जो है वो आपके सामने फिर इसराइल करेगा उसको रिकॉग्नाइज। फिर जैसे ही इसराइल भी उसको तस्लीम कर लेगा तो फिर जो है वो तीसरे नंबर के ऊपर जो है वो US करेगा तस्लीम, क्योंकि वो वहाँ जो हुकूमत बनेगी वो हमास बनाएगी। फिर अब जो है वो हमास को जबकि खुद ही ये जो है वो उनको जो है वो बैन कर रहे हैं और अपने मुल्क के अंदर ये कुछ कर रहे हैं, तो फिर किस मुंह से जो है वो आलमी लेवल के ऊपर जो है वो UN के अंदर
जब करारदाद एक पेश हो रही होगी तो उसके ऊपर जो है वो कहेंगे कि जी हम जो है वो यूएस उसको जो है वो तस्लीम करता है या उसको रिकॉग्नाइज करता है फ़लस्तीन को बाद में। तो ये तमाम तर चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। फिर इस हवाले से एक चीज़ आपको बताएं कि अब जो है ये जो एक न्यूज़पेपर है ये खुद जो है वो यूएस बेस्ड है, तो इसलिए इन्होंने एक जो है वो इनकी जानब से एक पॉइंट आउट छोटा सा एक रखा गया है। अब इसके ऊपर मजीद ये डिस्कशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि ये किस हद तक सीवियर एक जो है वो जो टॉपिक्स हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ देखिएगा, द चेंज विल नाउ need to pass the US Senate to become law. In likely case, US President Joe Biden does not veto the measure. अब ये भी उस तरफ एक उसने इशारा करके आखिर के ऊपर इस जो है वो आर्टिकल को क्लोज कर दिया है या इस खबर को कि जो बाइडन इस चीज़ के ऊपर जो है वो वेटो कर सकता था, कि इसको रोक सकता था, मगर इसने नहीं किया। तो ये तमाम तर चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। लास्ट नाज़रीन आपके साथ एक और जो चीज़ है अहम तरीन वो शेयर करेंगे, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। हॉस्टेज डील के हवाले से कुछ अहम तरीन चीज़ें आ चुकी हैं, अमेरिका की जानब से सामने आ चुकी है। पहले यूएस का जो मौक़िफ़ है इस मामले के ऊपर या उनके जानब से जो सालसी का किरदार अदा किया गया है उसके नतीजे में क्या कुछ होने वाला है। हमास और जो इसराइल है वो किस तरीके से ये जो प्रिजनर स्वैप करेंगे या तबादला करेंगे कैदियों का, एक खबर है। 150 फ़लस्तीनियन प्रिजनर फॉर 1 फीमेल IDF सोल्जर स्वैप प्रपोज रिपोर्ट। अब जो एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक एक जो है हमास वहाँ से जो है वो जो इसराइली जो है वो एक जो फीमेल होगी, जो औरत होगी उनकी फौजी, उसको जब रिलीज़ करेगा तो उसके मुकाबले में फिर जो है वो इसराइल उधर से 150 जो है वो प्रिजनर रिलीज़ करेगा। बाय द वे ये जो मौक़िफ़ था या ये जो चीज़ शेयर कर रहे हैं आपके सामने, ये यूएस की जानब से जो है वो आपके साथ शेयर की है। फिर इसके अंदर जो है वो एक 6 हफ्ते का जो एक सीज़ फायर भी प्रपोज किया गया है बाय द वे। अब आते हैं नाजरीन अगली एक अहम तरीन अपडेट की जानब, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब नेतन्याहू के हवाले से एक बड़ी जो है वो पटिशन फाइल कर दी गई है इसराइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब उस पटिशन के अंदर कौन लोग शामिल थे, अब उसके अंदर 9 पीपल थे, इंक्लूडिंग फॉर्मर आर्मी चीफ था मोशे यालोन एंड दान हार्ट्स। फिर वो लोग थे, अब उन्होंने क्या चीज़ पटिशन के अंदर जो है वो रखी है, आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा। ये इंतहाई जो है वो अहम तरीन चीज़ है। उसके अंदर उन्होंने ये रखा है कि जो नेतन्याहू है इसके ऊपर जो है वो क्रिमिनल चार्जेस जो है वो इम्पोज कर दिए गए हैं ICJ के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी। फिर ये जो चीज़ है ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसके लिए कि ये जो है वज़ीर आज़म भी रहे और इसके ऊपर वो चार्जेस भी हैं, तो लिहाजा इसको जो है वो डिसमिस किया जाए, अपनी जो है वो जो प्राइम मिनिस्टरशिप के उहदे से हटाया जाए। फिर इसी तमाम तर चीज़ों के ऊपर या इस तमाम तर प्रेशर के बाद आपके साथ एक और जो अहम तीन जो चीज़ें आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा इसके ऊपर। वी आर वर्किंग ऑन अ कैप्टिव डील बट नॉट एट एनी प्राइस सेज नेतन्याहू। अब नेतन्याहू जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है बुखला चुका है। ये खबर उसका जो है वो अक्कासी करती है उसकी बुखलाहट की। अब वो कह रहे हैं कि हम जो है वो अपने जो यरगमाली हैं, जो रिफ्यूजीज हैं, उनकी डील तो करेंगे मगर उसके मुकाबले में जो है वो किसी कीमत उसके मुकाबले में नहीं होगी। वो जो है वो इस तरह से करेंगे या उस हवाले से जिधर हिंट या पॉइंट आउट किया जा रहा है कि हम बाई फोर्स या तो उनको रिहा करेंगे। क्योंकि अब एक और चीज इसके अंदर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिएगा, टाइम्स ऑफ इसराइल की एक खबर है, नेतन्याहू वी विल नॉट एग्री टू हॉस्टेज डील एट एनी प्राइस, देयर आर रेड लाइंस एंड वी वांट क्रॉस। फिर उनको कहा जा रहा है कि ये जो है वो जो हमास के लोग हैं वो जो है वो वी विल नॉट रिलीज थाउजेंड ऑफ टेररिस्ट, कि ये जो है वो हजारों की तादाद में हम इन जो दहशतगर्द हैं इन्हें नहीं रिहा करेंगे। फिर क्योंकि ये हमारी वी हैव द रेड लाइन की, ये हमारी रेड लाइन है। फिर ये तमाम तर चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। फिर एक और लास्ट और आखिरी चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा नाजरीन कि अब अमेरिका के अंदर जो प्रेशर है उसका अंदाज़ा आपको ये दो चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। अब शिकागो में ब्रेक्स टाई टू पास गजा सीज फायर रेजोल्यूशन। अब जो है नाजरीन एक शिकागो के अंदर एक जो सबसे बड़ा इस वक्त जो है वो शहर है अमेरिका के अंदर, उसके अंदर पास हुई है। फिर ये टोटल कितने ममालिक हैं जिनके अंदर जो है वो इस वक्त जो सीज फायर के हवाले से, गजा के हवाले से जो है वो करारदादें पास हो चुकी हैं, वो है नाजरीन ये राइटर्स की खबर है। यूएस सिटी काउंसिल इंक्रीजिंगली कॉल फॉर, बाय द वे अब इसके अंदर देखिएगा एक्चुअल पॉइंट एटलीस्ट 48 सिटीज हैव पास सिंबॉलिक रेजोल्यूशन। आज दो कि ये सिंबॉलिक रेजोल्यूशन थी मगर 48 शहर जो है वो अमेरिका के अंदर जो है वो इस चीज़ को जो है वो सीज फायर के हवाले से जो रेजोल्यूशन है वो पास कर चुके हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें नाजरीन आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।